हेलो फ्रेंड्स, तो अभी अभी मैं डंकी देख कर आया हूँ। लेकिन यार देखो, इस रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये कि अगर आप एक एसआरके फैन हो तो भाई ये याद रखना कि आई एम अ बिगर फैन ऑफ एसआरके देन यू। ठीक है, इस बात को याद रखना। और दूसरी बात ये कि आप मेरे अलावा जितने भी लोगों का रिव्यू अभी देखने वाले हो, तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि किन लोगों की बातें आपको सुननी है और किन लोगों की बातें आपको नहीं सुननी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब के अंदर ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो एसआरके डेडिकेटेड है, जो सिर्फ एसआरके के ऊपर ही वीडियोस बनाते हैं और उससे ही अपने चैनल को चलाते हैं। तो जब आप लोग उनके चैनल पर जाकर उनका रिव्यू सुनोगे तो उनके रिव्यू को सुनना, लेकिन विश्वास मत करना। ठीक है, ये पहला बात हो गया कि एसआरके फैंस जो डेडिकेटेड एसआरके चैनल्स हैं, जो एसआरके की वाहवाही ही करते हैं हमेशा और सिर्फ एसआरके के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो उनके रिव्यू को आपको सीरियसली नहीं लेना है। ये हो गई पहले। और फिर दूसरे हैं जो एसआरके हेटर्स हैं। ठीक है, तो जो एसआरके हेटर्स हैं उनके रिव्यू पर भी आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और दूसरी तरफ आपको उतनी ही नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। सच क्या है मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। तो अब देखो, मूवी जब शुरू होती है ना, तो कुछ ऐसे की पॉइंट्स है जहाँ पे आपको हंसी आती है, कुछ ऐसे की पॉइंट्स है जहाँ पर आपको रोना भी आता है। अब देखो, एक चीज़ मैं स्पॉइल नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ हम लोगों को पता है कि विकी कौशल के साथ क्या होने वाला है। ठीक है, इतना हम सभी लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया था। तो उनका जब वो वाला सीक्वेंस आएगा ना, मरने वाला, तो वहाँ पे आपको इमोशंस फील होंगे, बट उतने नहीं जितने होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ, और राजकुमार हिरानी की मूवी से ही अगर मैं एग्जाम्पल्स को उठाऊँ, तो 3 इडियट्स में एक लड़के की डेथ हुई थी जिसने क्विट कर दिया था। तो वहाँ पे आपको जो फील हुआ था वो यहाँ पे फील नहीं होगा आई थिंक। और उसके अलावा पीके मूवी में जो संजय दत्त की डेथ हुई थी, तो वहाँ पे भी आपको जो इमोशंस फील हुए होंगे ना, वो यहाँ पे विकी कौशल के कैरेक्टर के साथ में मतलब होते हैं। विकी कौशल के कैरेक्टर के साथ में भी आपको इमोशंस फील होते हैं, बट उसकी मौत के पीछे का जो कारण था ना, वो उतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं लगता। हाँ, अब कुछ लोगों को लग सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे बात ये है ना कि डंकी मूवी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। एंड वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस वो है जो असल में इस चीज़ से गुजर चुके हैं। अगर सच में कोई डंकी ही मार के गया है लंदन और घर वापस आना चाहता है, तो उसको बहुत ज़्यादा हार्ड हिट करने वाली है ये मूवी। एंड इसके अलावा सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ डंकी ही मारा हो। अगर आप अपने शहर से बाहर रहते हो, बाहर जॉब कर रहे हो या फिर कुछ भी बाहर ही कमा रहे हो, और आप सालों साल तक अपने घर नहीं आ पाते क्योंकि आपको काम करना है, अपनी फैमिली के लिए ही आप बाहर काम करते हो और बहुत कम मौक़ों पे घर आ पाते हो, साल या 1.5 साल या 2 साल में एक बार घर आ पाते हो, तो ये मूवी आपसे भी कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने शहर में रहते हो, अपने घर में ही रहकर जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आपको वो इमोशंस बहुत ज़्यादा फील नहीं होंगे। एंड एज अ व्यूवर, एज अ डायरेक्टर, अगर मैं अपने आप को सोचूं, तो मुझे एक ऐसी मूवी बनानी चाहिए जो हर तरह के ऑडियंस को ट्रिगर कर दे। मतलब कि भाई देखो, 3 इडियट्स में ज़रूरी नहीं है ना कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो इंजीनियरिंग ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन इंजीनियर्स की फ्रस्ट्रेशन, उनके इमोशंस से हम कनेक्ट हो जा रहे थे। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाती। लेकिन हाँ, फिर भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि फर्स्ट हाफ जो है वो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे एक कंप्लेन भी है कि फर्स्ट हाफ में जिस तरह की कॉमेडी दिखाई गई वो बहुत ही सटल वे में कॉमेडी दिखाई गई है। मतलब कि ऐसा क्रिंज नहीं किया गया उसको, जो मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्रिंज नहीं किया गया, कॉमेडी स्क्रिप्ट के डिमांड के हिसाब से ही डाली गई है और वो अच्छी है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि फर्स्ट हाफ को थोड़ा सा छोटा करके, मतलब कि स्टार्टिंग की जो कॉमेडी वगैरह चल रही है और जो भी सीक्वेंस उन्होंने दिखाया कि हाँ इंग्लिश सीखना है, IELTS क्रैक करना है, तो उस चीज़ को छोटा करके फर्स्ट हाफ में ही हमें अगर डंकी के प्रोसेस को स्टार्ट करवा दिया जाता ना, तो शायद अच्छा होता। क्योंकि देखो, फर्स्ट हाफ जो है ना, वो बस इसी में निकल जाता है कि इंग्लिश सीखनी हम लोगों को, और फिर विकी कौशल के कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। उसका रीज़न आपको मूवी में समझ आ जाएगा कि क्या रीज़न था। तो उसके डेथ के बाद ही अब शाहरुख खान और इसकी टीम डिसाइड करती है यार अब तो हम लोगों को लंदन जाना ही है, कोई हमें नहीं रोक सकता। ठीक है, वो जो ट्रेलर वाला सीन है वो वहीं इंटरवल के टाइम पे आता है और यहाँ से इंटरवल ख़त्म। मतलब फर्स्ट हाफ तक डंकी वाला प्रोसेस अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तो अब ऑडियंस, एज अ ऑडियंस मैं सोच भी रहा था यार कि 1.5 घंटे तो इधर निकल गए,
अब और मतलब 1.5 घंटे नहीं है, 1 घंटे 15 मिनट या 20 मिनट निकले होंगे, तो अब उतना ही टाइम मेरे पास और है। तो उतने टाइम में ये लोग कितना डंकी प्रोसेस दिखाएंगे। फिर यार लंदन पहुंचना भी है, फिर लंदन से वापस भी आने वाला सीक्वेंस है, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा जब आप मूवी को देखोगे ना, तो मूवी के पहले 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई लंदन तो ये लोग पहुंच गए, अब वहाँ से वापस आना एक चैलेंज होगा। तो अब यार जाना भी है लंदन डंकी मार के, उसमें भी आपको टाइम चाहिए, दिखाना है और फिर वापस भी आना है। तो मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी कि यार टाइम कम है, इतना सब कुछ इतने कम टाइम पे राजकुमार हिरानी कैसे दिखाएंगे। एंड जिस चीज़ का मेरे को डर था वही हुआ। तो अब सेकेंड हाफ जब शुरू होता है तो डंकी वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है और हम लोगों को लगता है कि हाँ यार 2-3 महीने शायद बीत चुके हैं, मतलब कि इंटरवल का टाइम, और जहाँ से फिर इंटरवल के बाद जब मूवी शुरू होती है तो वहाँ पे आई थिंक कि 2 या 3 महीनों का गैप होगा। मूवी में कोई गैप बताया नहीं गया है, लेकिन कैरेक्टर्स के लुक्स को देखकर आप समझ जाओगे कि हाँ 2-3 महीने बीत गए हैं, ठीक है। तो अब जब सेकेंड हाफ शुरू होता है तो वही डंकी वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है कि हाँ जंगलों से पानी के रास्ते से निकलना है, तो वहाँ पे कुछ चैलेंजेस होते हैं। लेकिन यार इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से दिखाना था। असल में हुआ ये है कि एक गाना चलता है और उसी के मोन्टाज जैसा एक सीन है, पूरे गाने में वो हमें डंकी प्रोसेस मार के आखिर में लंदन पहुंचा दिया जाता है। मतलब कि गाना खत्म होने के बाद भी थोड़े बहुत सीन से बीच में एक एक्शन सीन भी आता है जो कि अच्छा लगता है, वो सीन अच्छा लगता है, ठीक है, जहाँ पे एक्शन सीन आता है बीच में, ठीक है। लेकिन उसको भी थोड़ा सा और एग्जैजरेट करते, थोड़ा सा और उसको स्टोरी में और बिल्डअप अगर देते तो और मज़ा आता। बाकी वही गाना ख़त्म हुआ, गाने के बीच में ही हमें डंकी का प्रोसेस दिखाया जा रहा है। थोड़े बहुत सीन्स हैं, मतलब पानी वानी वाला सीन है, लेकिन उसके अलावा सारी चीज़ें एक सॉन्ग के अंदर ही कवर की गई है। और सॉन्ग ख़त्म, 5 मिनट 6 मिनट का कुछ सीन दिखाया गया है और उसके बाद सीधा ये लोग पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब लंदन पहुँच जाते हैं। अब लंदन पहुंचने के बाद इनको समझ आता है, जो ट्रेलर से भी हमको समझ में आया था, कि लंदन पहुंचने के बाद चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। तो अब इनको वापस आना है, लेकिन सबको वापस नहीं आना, ठीक है। तो अब जब वापसी वाली चीज़ें हैं तो अब उनको रहना भी तो है ना लंदन में, तो लंदन में रहना है। तो अब पहला तो है कि शादी कर ले किसी से, लेकिन शादी हो नहीं पाती। और उसके बाद फिर एक दूसरा यही उपाय होता है कि आपको ये साबित करना होगा कि आप अपने देश में प्रताड़ित किए गए हो। तो वहाँ पे आपको कोर्ट रूम वाला सीन दिखाया जाता है, एक सॉन्ग में हमने देखा था। तो अब वो जो कोर्ट वाला सीन है ना, कोर्ट रूम वाला सीन है, वो एक्चुअली में मैं कहूँगा कि बेस्ट सीन है इस पूरी मूवी का, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह की एक्टिंग, जिस तरह की डिलीवरी शाहरुख खान ने की है, उसके लिए तो यार डिस्टिंक्शन मार्क्स। मतलब वहाँ पे बंदे ने दिल लूट लिया और टिकट के पैसे वहीं पे वसूल हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगर टिकट लेकर गए हो पिक्चर देखने तो सिर्फ उस कोर्ट रूम वाले सीन को देखकर ही एक प्राउड वाली भी फीलिंग आएगी, एक देशभक्ति भी फील होगी और अच्छा भी लगेगा। वो सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है, तो वो अच्छा है। लेकिन उसके बाद जो मूवी चलती है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है। मतलब कि ऐसा कुछ भी अलग तरीके की चीज़ आपको नहीं देखने को मिलती कि हाँ यार आप शॉक हो जाओ। मतलब वो जो कल मैंने वीडियो भी बनाई थी कि हाँ कुछ लीक्स आ रहे हैं कि ऐसा ऐसा कैमियो होगा, कुछ अलग अलग चीज़ें होने वाली है, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, तो वो सारी चीज़ें नहीं थी मूवी के अंदर। एंड उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि वो उस कोर्ट रूम वाले सीन के बाद जो कुछ भी मूवी में होगा ना, वो आप लोग प्रेडिक्ट कर लोगे। हाँ थोड़े बहुत मतलब ऐसे जंप स्केयर देने की कोशिश की गई है लास्ट में कि हाँ ऐसा सोचा था लेकिन वैसा हो गया, लेकिन वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील नहीं होती, क्योंकि आप अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा सकते हो कि हाँ भाई ये लोग तो पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार ये लोग पहुंच ही जाएंगे, मतलब एक लगता है ना कि यार बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा इनके साथ, तो वो ओवरऑल फील नहीं होती। तो इसलिए अब अगर मैं ओवरऑल इस मूवी के बारे में बताऊं, अब ज़्यादा बोलूँगा तो पूरी मूवी स्पॉइल कर दूंगा मैं, जो मैं नहीं चाहता, कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए रखना है। तो अब ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो इट्स अ डिसेंट मूवी जिसे आप एक बार अपनी पूरी फैमिली के साथ जाकर एंजॉय कर सकते हो। कोई न्यूडिटी नहीं है, कुछ भी किस वगैरह कोई चीज़ नहीं है इस मूवी के अंदर। एक सिंपल सी अच्छी सी मूवी है जिसे आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो और एक बार थिएटर में जाकर देख भी सकते हो, ठीक है। मज़ा आएगा, पूरी फैमिली के साथ देखोगे तो मज़ा आएगा, इमोशंस इधर उधर होंगे तुम्हारे, लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा
कि जिस तरह के इमोशंस फील होने चाहिए थे, जिस तरह के इमोशंस थ्री इडियट्स को देखकर पैदा हुए थे, या मुन्ना भाई एमबीबीएस को देखकर, पीके को देखकर, संजू को छोड़ो वो बायोग्राफी है तो उसको अलग रखो, लेकिन जो इमोशंस फील होते थे राजकुमार हिरानी की मूवीज़ में वो यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। मतलब कि ऐसा, अब एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि कॉमेडी ऐसी नहीं है कि आप एकदम हंसी से लोटपोट हो जाओ, जैसा कि थ्री इडियट्स में वो चतुर वाला सीन में ना थी एकदम हंसते हंसते पेट दर्द, नहीं, वैसा कॉमेडी भी तुम्हें नहीं मिलेगा और इमोशंस भी ऐसे नहीं है कि आपकी आंखों से आंसू गिर जाए। हाँ, आप एकदम शांत होकर एकदम देखोगे कि हाँ यार गलत हो रहा है, आप इस तरीके से देखोगे, शांत पड़ जाओगे, लेकिन एक होते ना कि आंसू गिर रहे हैं, कि ऐसा सीन आ गया, कुछ ऐसा हो गया कि कैरेक्टर्स की बेबसी को देखकर आपको रोना आए, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होती। एंड जो चीज़ें लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार राजकुमार हिरानी रुलाने वाले हैं, तो वो चीज़ें नहीं हुई। क्योंकि अब देखो राजकुमार हिरानी ने बार भी ऐसा सेट किया है ना अपना कि उसको मैच करना, उसको अचीव करना उनके लिए भी मुश्किल है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड, राजकुमार हिरानी की फील आएगी आपको कि हाँ राजकुमार हिरानी की पिक्चर मैं देख रहा हूँ, लेकिन भाई उतना भी फील नहीं आएगा। और शाहरुख खान की मूवी ये कहीं से आपको नहीं लगेगी, क्योंकि शाहरुख खान ने वही किया है जो उनसे करवाया गया है। शाहरुख खान का जो एसेंस फील होना चाहिए ना मूवी में, वो नहीं होता फील, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि शाहरुख खान ने काम अच्छा नहीं किया, शाहरुख खान की एक्टिंग बहुत है। एक होता है ना कि जैसे जवान और पठान हम लोग देख के आ रहे हैं तो उसमें हमने एसआरके का चार्म देखने को मिलता है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती। यहाँ पे एक्टिंग वाइज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और स्क्रिप्ट वाइज ही स्टोरी अच्छी चली है। शाहरुख खान का कोई खास मतलब एसेंस नहीं दिखने को मिला है। एंड उसके अलावा अगर कहूँ तो राजकुमार हिरानी की पिछली मूवीज से अगर मैं कंपेयर करूँ तो आई थिंक कि मैं बस एक मूवी है राजकुमार हिरानी से, दो मूवीज़ हैं। एक मैं वो लगे रहो मुन्ना भाई से इसको ऊपर रखना चाहूँगा, और संजू से शायद मैं ऊपर रख सकता हूँ या उसके सेम लेवल पे रख सकता हूँ। बाकी थ्री इडियट्स, पीके और मुन्ना भाई एमबीबीएस, ठीक है, इन तीनों मूवीज़ के लेवल को मैच ये मूवी नहीं कर पाती। तो इसलिए ओवरऑल डिसेंट मूवी है, एक बार देख सकते हो। लेकिन राजकुमार हिरानी के बारे में हम लोग ये कहते हैं ना कि यार राजकुमार हिरानी की मूवी है तो हम लोग इसको बार बार देख सकते हैं, जैसे थ्री इडियट्स, पीके वगैरह हम लोग बार बार देख सकते हैं, मुन्ना भाई एमबीबीएस भी बार बार देख सकते हैं। लेकिन डंकी के मामले में वो केस नहीं है, आपका एक बार में मन भर जाएगा, पहली बार में आप एंजॉय कर लोगे पिक्चर को, लेकिन आपको ये मन नहीं करेगा कि यार दोबारा एक बार और देख लेता हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी जिसका इम्पैक्ट बॉक्स ऑफिस पे भी पड़ेगा। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पिछली दो मूवीज़ की तरह जो शाहरुख खान की इस साल में आई है, ये 500 करोड़ आई डोंट थिंक कि कर पाएगी इंडियन बॉक्स ऑफिस में। आई थिंक कि इंडिया का जो नेट कलेक्शन होगा, हिंदी में ही तो रिलीज़ हुई है, वो 350 करोड़ के आसपास जाकर रुक जाएगा। आई थिंक 300 करोड़ पार कर जाएगा, इतना तो गारंटी है, उतना है भाई। फेस्टिव माहौल भी है और फैमिली ऑडियंस के लिए एकदम बहुत अच्छी पिक्चर है, तो फैमिली ऑडियंस के बलबूते पर पिक्चर चलेगी। लेकिन 500 करोड़ करने के लिए एक ओवरऑल हर जॉनर के लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए, जो कि हर तरह के लोगों को इस मूवी में इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल 500 करोड़ अगर सोच रहे हो कि 1000 करोड़ के क्लब में ये भी घुस जाए, तो आई डोंट थिंक कि डंकी घुस पाएगी उसमें। सो दैट्स इट गाइज, ये था मेरा रिव्यू। बाकी एक डिटेल्ड एनालिसिस बाद में लाऊंगा ब्रेकडाउन के रोल में। बाकी तब तक आप लोगों ने अगर डंकी मूवी देख ली है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मूवी कैसी लगी। और यार मैं जानता हूँ कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन अगेन मैं तुमसे बड़ा एसआरके फ़ैन हूँ और ये मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ऑडियंस जो शुरू से मेरे को देख रही है उनको पता है। सो चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।